डियर स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। लास्ट में बेटा हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा, हमारे पास हमने कहा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स नजर आ रहे हैं, कितने हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, लीनियर है, फ्लैट है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइलिंग स्टार्ट कर देती है, स्पाइरल फॉर्मेशन बनती है, ठीक है, या फोल्डिंग बैक हो जाती है, तो फिर वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट बनाती है, उसे हमने नाम दिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। फिर हमने कहा वही पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, जब बेंड एंड फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ, रिपीटेडली एक दूसरे के साथ कॉइलिंग होती है, बेंडिंग होती है, तो लास्ट में हमारे पास क्या बनता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यूजुअली पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब देखिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसका फाइनल बेटा हमारे पास शेप है जो उसने ऑब्टेन करनी है, और वो ग्लोब्यूलर है, मतलब कि टर्शियरी है। अब अगर देखें, जो हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मतलब जिसके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब उनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के अंदर होता है क्या, देखिए ये एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। यहां मैं एग्जांपल इनकोड करूं बेटा हीमोग्लोबिन की, बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अब देखिए, हीमोग्लोबिन के अंदर आपने याद रखने बेटा टू, ये हमने पहले भी पढ़े, टू अल्फा चेन्स होती है, टू बेटा आपके पास कौन सी चेन्स होती हैं, बीटा। अब देखिए, अगर हम अलग अलग हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप अटैच होते हैं, तो देखिए ये हमारे पास सपोज करते हैं, ये आपके पास अल्फा 1 है, दैट इज अल्फा 2, ये आपके पास बेटा बीटा 1 है, और ये आपके पास बीटा 2 है। ठीक है, अब ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हीम ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन के 4 मोनोमर हैं। अब देखिए, हर चेन के अंदर देखिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप कहेंगे ये तो ग्लोब्यूलर है, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तो ये आपने सही पहचाना। हर पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फाइनल आपको शेप नजर आएगी, जो स्ट्रक्चर उसका फाइनल नजर आएगा, वो आपके पास क्या होगा बेटा, हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा। अब कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में होता क्या है, ये सारे जितने आपको ये बेटा मोनोमर नजर आ रहे हैं, जितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जितनी भी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये सारी एग्रीगेट हो जाती हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना। तो इन मैनी हाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेट, और बेटा हमारे पास एग्रीगेशन के बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बेटा आप क्या नाम देते हैं, दिस वन इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जब सारी इंडिविजुअल चेन्स आपस में मिल गई, एग्रीगेट हो गई, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बने बेटा, दिस वन इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा। तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में मिल जाती हैं, उन पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से, मतलब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर के मिलने से जो फाइनल शेप बनती है बेटा, उसे आप क्या नाम देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब देखिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो 4 मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई है, 2 अल्फा 2 बीटा, ये बेसिकली कैसे आपस में हेल्ड की गई है, कैसे इनको मेंटेन किया गया इसके स्ट्रक्चर को, तो 3 तरह की बेटा इसके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उस बॉन्डिंग अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो मैंने निमोनिक बनाया बेटा HHI। HHI से क्या मुराद है बेटा, देखें, एक H का मतलब है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, एक H का मतलब इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। अच्छा, दूसरे H का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे H का क्या मतलब बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक आपके पास होगी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, दूसरी फोर्स कौन सी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरी आई से आपने याद रखना बेटा एनिक बॉन्ड, ये आपके पास तीसरी फोर्स होगी। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान, ठीक है, सॉरी, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का है, उन तमाम टर्शियरी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ के रखने वाला, ठीक है, जो बॉन्ड्स हैं, जो फोर्स है बेटा, वो 3 है, HHI, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एनिक बॉन्ड। ये हमारे पास 3 फोर्सेस मिलती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर को जोड़ती हैं, और लास्ट में आपके पास क्या बनता है बेटा, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है, इसका जो, ठीक है, पूरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी है, लेकिन इंडिविजुअल चेन का, एक अल्फा का, एक बीटा का, या दूसरी बीटा का, ठीक है, हमारे पास मतलब 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, उनमें से हर एक का जो फाइनल स्ट्रक्चर है, जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, वो कौन सा बेटा, टर्शियरी है। अब इन तमाम को मिलाएं आपस में, तो फिर क्या बनेगा, क्वाटरनरी बनेगा। और 3 तरह की बॉन्ड्स जो फोर्सेस उससे मेंटेन कर रही है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एनिक बॉन्ड। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन थे, जो उसका स्ट्रक्चर था, हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रहता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, या हम इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड की तरफ।